हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है मानव, आप देख रहे हैं हिंदी वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आसूस ROG फोन का जो नया रॉम आया है दोस्तों, उसके बारे में। इस ओएस का नाम है दोस्तों AbhiX ROG MIUI, जो कि Redmi Note 4 MIUI के लेवल हो गया है। एंड यहाँ पर मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की भी कोशिश कर रहा था, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों हो नहीं पाया। देख ही पा रहे हो दोस्तों, सबसे पहला जो बग मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है दोस्तों, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो हो जा रहा है, बट स्क्रीन दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड करने के टाइम ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। सो अभी देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, बट कुछ टाइम के बाद जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है दोस्तों बंद हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो वीडियोस है वीडियोस के अंदर नहीं दिखा रहा है। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर एक बग हमने नोटिस किया है। इनमें सबसे पहले चलते हैं भाई सब सीरीज के अंदर, उसके बाद यहाँ पर चलते हैं माई डिवाइस के अंदर, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको आई होप यू कैन सी, मेरा जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा टूट गया है, बट आई होप यू कैन सी MIUI 12.2 AbhiX ROG 20.10.22 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। शामी UI के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड यहाँ पर आप डेवलपर का नाम भी आप पढ़ सकते हो। एंड Redmi Note 4 के लेवल हुआ है। सबसे पहले चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर, देख लेते हैं क्या क्या माल है। सबसे पहले यहाँ पर हमें दोस्तों एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस करके तैयार मिलता है। सो एंड्रॉइड 11 के साथ MIUI 12 ऑलरेडी अवेलेबल है Redmi Note 4 के लिए। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को देख लेना। एंड यहाँ पर जो दोस्तों कर्नल देखने को मिलता है दोस्तों MS13.18.140 लेगेसी कर्नल को यूज किया गया है। एंड यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है दोस्तों, इससे नवंबर 1 के अंदर अपडेट करके दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगी है। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें क्या क्या फीचर्स मिलता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो बिल्ड है अनऑफिशियल बिल्ड है, बट इसके अंदर हमें दोस्तों नवंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाती है इस पर्टिकुलर अपडेट के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। उसके बाद दोस्तों जितने भी MI के एप्लीकेशन है सभी को लेटेस्ट वर्जन के अंदर अपडेट करके दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों हमें बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि MI का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें अपडेट करके दिया गया है, बट बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इस रॉम से हटा दिया गया है। जैसे कि दोस्तों हमें जो MI की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो हमें देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो क्रोम ब्राउजर है वो भी देखने को नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को रिप्लेस करके वाया ब्राउजर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट है, बहुत ही आराम से यूज कर पाओगे। यहाँ पर हमें वाइपर फॉर एंड्रॉइड देखने को मिलता है, जिसे यूज करने के लिए आपका जो फोन है उसे मैजिक्स को इंस्टॉल करना होगा। यूट्यूब हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर टूल्स के अंदर कॉन्टैक्ट है, रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें वेदर एप्लीकेशन, गैलरी एप्लीकेशन, MI वीडियो, म्यूजिक, डाउनलोड, फाइल, सेटिंग्स, सिक्योरिटी, प्ले स्टोर, थीम्स, क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एज वेल दोस्तों जो गूगल कीप है वो भी हमें प्री इंस्टॉल मिलता है, आपको अलग से गूगल कीप को भी इंस्टॉल नहीं करना होगा। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ रीडिजाइन भी किया गया है सेटिंग्स मेनू के अंदर, जो कि मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर आपको मैं जो कैमरा है वो भी दिखाते रहूँ। कैमरा यहाँ पर वर्किंग कर रहा है, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। कैमरा देख लीजिए भाई साहब 1x एंड 2x तक काम कर रहा है। AI का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड भी काम कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड कैमरा के अंदर दोस्तों देख लेते हैं क्या वीडियो एडिटिंग के अंदर 4K ऑप्शन दिया गया है, ना कि हटा दिया गया है। ये जो कैमरा की यूजर इंटरफेस है दोस्तों, पुराना वाला कैमरा का यूजर इंटरफेस है, नया वाला कैमरा का यूजर इंटरफेस नहीं दिया गया है। यस, 4K 30fps का ऑप्शन मिल जाती है इस कैमरा के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है दोस्तों, सेटिंग्स मेनू के अंदर आपको दोस्तों कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो सबसे पहला जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो है दोस्तों यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चलते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर काम नहीं कर रहा है दोस्तों। एंड उसके बाद दोस्तों जो चेंजेस हमें सबसे पहले देखने को मिलता है दोस्तों डिस्प्ले के अंदर दोस्तों एक चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कलर स्कीम के अंदर डार्क मोड एंड लाइट मोड का ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ से आप दोस्तों डार्क मोड का एनेबल कर सकते हो, अगर आप चाहो तो जो लाइट मोड है उसे भी एनेबल कर पाओगे। एंड शेड्यूल डार्क मोड का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, अगर आप चाहो तो डार्क मोड को शेड्यूल भी कर पाओगे, जो काफी बढ़िया ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। सो दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर एक विजुअल चेंजेस किया गया है। उसके बाद कुछ टाइम दोस्तों लॉक स्क्रीन के अंदर जो आइटम्स दोस्तों शो नहीं कर रहा था, उसे भी पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर फिक्स करके दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात यहाँ पर हमें देखने को मिला है। यहाँ से दोस्तों अब जो अलाउ ऑल रोटेशन है ये भी ऑप्शन देखने को मिलता है। जो फीचर है दोस्तों Xiaomi UI का फीचर है, जैसे कि मैंने बोला है, जो हमें Xiaomi UI के 20.10.22 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, इसलिए हमें सभी ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि हमें नॉर्मली Xiaomi UI के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, मैसेजिंग एप्लीकेशन के अंदर भी कुछ चेंजेस किया गया है।
है स्पेशली दोस्तों यहाँ पर जो सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर एक चेंजेस देखने को मिलता है। ऐसे देख पा रहे हो यहाँ पर एक चेंजेस हमें सेटिंग्स के अंदर भी देखने को मिल गया है। सो रीडिजाइन किया गया है सो मैसेजिंग एप्लीकेशन को अपने Redmi Note 4 के लिए। उससे से दोस्तों अगर बात करूँ ROG फोन का फीचर्स क्या है दोस्तों, ROG की बूटेड इमेज देखने को मिलती है, ROG थीम हमें देखने को मिलती है, थीम्स के अंदर चलते हैं एंड माई अकाउंट के अंदर थीम्स के अंदर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ थीम्स हमें प्री इंस्टॉल मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो थीम है दोस्तों ROG थीम है, ये भी हमें दोस्तों प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से है, ये थीम हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें दोस्तों हाइड्रोजन यूआई भी देखने को मिल जाती है एंड कुछ इस तरह से है। अभी फिलहाल जो मैं थीम को यूज कर रहा हूँ दोस्तों हाइड्रोजन यूआई है, कुछ इस तरह से है। एज वेल दोस्तों हमें यहाँ पर कलरवे 7.1 भी देखने को मिल जाती है दोस्तों, पार्टिकुलर एक थीम है। अभी फिलहाल ये जो थीम मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों ये हाइड्रोजन यूआई है, जो कि आप कह सकते हो काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर हमारा जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है वो भी देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफी बढ़िया काम कर रहा है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है उसे यूज करना, वही अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर दोस्तों जो कंट्रोल सेंटर है वो भी थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है एंड यहाँ पर नया वाला कंट्रोल सेंटर को आप यहाँ से डाल सकते हो, पुराना वाला अगर डालना चाहते हो तो यहाँ से डाल पाओगे। एंड नया वाला डालने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। एंड कंट्रोल सेंटर भी काफी बढ़िया है। यहाँ पर हमें दोस्तों स्मार्ट होम का ऑप्शन है, सर्च बार की भी ऑप्शन मिल जाती है। सर्च बार के अंदर दोस्तों जो स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड वो दिखा सकते हो, बाकी अदर स्टफ को भी यहाँ पर आप डाल पाओगे, जो ये काफी बढ़िया बात है। सो अगर आप इस रॉम को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस रॉम का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहां पर जाकर डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर TWD कीबोर्ड के थ्रू अपने Redmi Note 4 के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। ये जो रॉम है इस रॉम पहले भी अवेलेबल हो चुका है दोस्तों, ऑफिशियल बिल्ड उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो किया है ROG रॉम का अपने Redmi Note 4 के अंदर। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड बात कर ले दोस्तों प्ले स्टोर की, तो इस रॉम के अंदर आपको प्ले स्टोर प्री इंस्टॉल मिल जाती है। आपको अलग से इस रॉम के अंदर जो प्ले स्टोर है उसे फ्लश नहीं करना होगा, मतलब जी को जो है फ्लैश नहीं करना होगा। एंड प्ले पुट्टे सर्टिफिकेशन की बात करो, डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगी शायद होपफुली इस रॉम के अंदर पहली दफा में काम ना करे। कैमरा डिस्प्ले की बात करो, लेवल 3 का सपोर्ट मिल जाती है। तो अगर आप जी कैम और गूगल कैमरा का यूज करना चाहते हो इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं Geekbench के अंदर देख लेते हैं Geekbench के अंदर कितना स्कोर आया है। एंड Geekbench को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, 3 डॉट में टैप करके हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। सिंगल कोड के अंदर जो स्कोर मिला है दोस्तों 177 सिंगल कोड के अंदर स्कोर हमें देखने को मिल गया है। मल्टी कोड के अंदर जो स्कोर मिला है 853 देखने को मिला है, जिसके हिसाब से ठीक ठाक हमें यहाँ पर जो रॉम है इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अगर बात करूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की तो देख लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहे नहीं। एंड यहाँ पर हमने लॉक कर दिया है। फिंगरप्रिंट पहले हमने डाल के नहीं रखा है, पहले फिंगरप्रिंट को डालना होगा। तो जल्दी से यहाँ पर से जो फिंगरप्रिंट है वो डाल देता हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों काम नहीं कर रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर मेरा जो फिंगरप्रिंट है दोस्तों रीड नहीं कर पा रहा है। सो फिंगरप्रिंट के अंदर भी हमने दिक्कत नोटिस किया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है। उससे दोस्तों और भी बग्स इस रॉम के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ इस रॉम को आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से इंस्टॉल कीजिए, खुद से यूज करके देखिए आपके पास क्या क्या इशू आ रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई मेजर इशू आ रहा है तो जरूर से कमेंट करके बताइए इस रॉम यूज करने के बाद। एंड मैं आशा करूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो इस तरह की Redmi Note 4 और अदर वीडियो को देखने के लिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक जो है दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। एनीवे आशा कर रही हूँ आपको आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।